नमस्ते आप सभी को। आज मैं आपको इस वीडियो में गीज़र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ कि सर्दियों का मौसम आ गया है और ज़्यादातर घरों में गीज़र से ही पानी को गर्म किया जाता है। और वैसे रोड की बजाय गीज़र को ही लोग ज़्यादा सेफ समझते हैं, लेकिन आजकल दिन प्रतिदिन नित नई खबर सुनने को मिल रही है कि गीज़र भी फट सकता है, गीज़र फट भी रहा है। ज़्यादातर ये न्यूज़ हम सुन रहे हैं कि वहाँ गीज़र फट गया, ऐसे हो गया। तो आप अपने गीज़र का ध्यान रखें। और गीज़र को वैसे ज़्यादा सुरक्षित तो समझते हैं, लेकिन गीज़र को ऑन करके भूल जाते हैं लोग। तो इस आदत को ज़रूर सुधारना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय चलते हुए गीज़र फट भी सकता है और ज़्यादातर ये घटना दिन प्रतिदिन हमारे सामने आ रही है। अगर आप भी अपने घर में गीज़र लगवा रहे हैं या लगवा रखा है तो इन बातों से सावधान हो जाइए और अपने परिवार का ध्यान रखें। और वैसे तो मैं अपने जो घर में काम करने वाली माताएं बहनें हैं उनसे कहती हूँ कि आप जब पूरे साल इतना काम करते हो, घर को संभालती हैं, तो फिर आप 2-3 महीने के लिए ये भी जिम्मेदारी उठा ले कि भाई आप अपने बच्चों को, परिवार को, घर में सभी सदस्यों को पानी गीज़र से गर्म करके अपने आप ही स्विच को ऑन ऑफ कर दें, ताकि वो भूल ना जाए। उनको पता नहीं चलता। बच्चे तो वैसे भी छोटे होते हैं, या बड़े हो या छोटे, बच्चे तो थोड़े ऐसे ही लापरवाह होते हैं, उनको पता नहीं होता। और जो जेंट्स लोग होते हैं उनको भी इतना ध्यान नहीं होता। तो ये माताएं बहनें हैं, ये अपने घर में गीज़र का ध्यान रखें कि भाई हमारा गीज़र ऑन है या ऑफ है, और पानी गर्म करके उनको दे दे। ज़्यादा दिन की बात नहीं होती, ये बस 2-3 महीने के लिए ही गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने परिवार का ध्यान रखें। जब ये बहनें इतनी जिम्मेदारी उठाती हैं अपने घर की, परिवार की, तो 2-3 महीने के लिए ये जिम्मेदारी समझकर इसे भी निभा ले। और अपने गीज़र का स्वयं ध्यान रखें कि भाई हमारा गीज़र कितनी देर के लिए ऑन है और कब इसे ऑफ़ करना है। तो आप इसकी भी जिम्मेदारी उठाइए, ताकि आप भी कंफ्यूज ना रहे और परिवार में अन्य लोग भी ये कंफ्यूज ना रहे। उनको बता दे कि भाई गीज़र मैं ही स्वयं बंद करूँगी और मैं ही इसको चलाऊँगी, किसी को चलाने की ज़रूरत नहीं, ताकि ये कोई भी घटना न घटे। और गीज़र ख़रीदते समय भी कुछ काफ़ी बातें हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। जो भी अपने घर में गीज़र लगवाता है या नया गीज़र ख़रीदता है तो थोड़ा सोच समझ कर ही ख़रीदे, और सस्ते के चक्कर में आकर ख़राब क्वालिटी का गीज़र ना ले। और गीज़र लगाने के बाद ये चेक कर ले कि भाई उसकी अर्थिंग सही है या नहीं है। और गीज़र ख़रीदते समय देख लेना चाहिए कि भाई कौन सी क्वालिटी का है, और क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। और ज़्यादा देर ऑन ऑफ करने से भी गीज़र फटने का डर रहता है, तो ज़्यादा देर के लिए ऑन ना रखें। और गीज़र में ज़्यादा गर्म पानी हो सकता है, जिससे वह फटने का भी डर रहता है, और उसके बॉयलर पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। और लीकेज की वजह से करंट भी लग सकता है, जिसमें बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और गीज़र का जो वायर होता है वो चेक कर लेना चाहिए कि भाई कॉपर का है या नहीं है, तो उसकी वायर कॉपर की होनी चाहिए। और गैस गीज़र वाले बाथरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो उसमें दम भी घुट सकता है। तो आप अपने घर परिवार का ध्यान रखें, और अपने जब भी गीज़र अपने घर में लगवाएं या लगवा रखा है तो 2-3 महीनों के लिए अपना पूरा ध्यान रखें। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।